हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है जय जय हो ब्रज गोपिन की। उद्धव प्रसंग 27। जय जय हो प्रेम की। जय हो ब्रज गोपिन की। जय हो ब्रज भूमि की। मैं पावन हो गया, मैं ब्रजरज में लौटकर पवित्र हो गया। उद्धव, तुम ये क्या कर रहे हो? देवऋषि नारद जी उसी समय नभ से उतरे और मुझे जब उन्होंने गोपियों के आगे ब्रजरज में लौटते देखा तो आश्चर्य से पूछने लगे थे, ये वर्ण व्यवस्था के अनुकूल ही नहीं है। उद्धव, तुम तो शास्त्रज्ञ हो, जानते हो और देवगुरु के शिष्य भी रहे हो, फिर मर्यादा क्यों तोड़ते हो? देवऋषि नारद जी ये सब क्यों कह रहे थे मुझे पता नहीं। न मैं उस स्थिति में था कि मैं देवऋषि के वाक्यों से कुछ अर्थ निकालता। मैं तो प्रेम के सिंधु में डूब गया था। अब निकलना असंभव है। ये ठीक नहीं कर रहे तुम उद्धव। ये स्त्रियां हैं और निम्न कुल देव हैं, पर तुम तो क्षत्रिय हो, सामान्य क्षत्रिय। फिर इस तरह क्यों स्त्रियों के सामने लौट रहे हो? देवऋषि बोले जा रहे थे, उद्धव, इन गोपियों ने तो अपने स्वधर्म की भी तिलांजलि दे दी है। पति धर्म स्त्री के लिए सबसे बड़ा होता है, पर यह तो पतियों को त्याग कर श्री कृष्ण के पीछे दौड़ रही है। यह धर्म तो नहीं है। तात, मैं देवऋषि की बातें सुनकर हंसा। किस पति की बात कर रहे हैं आप देवऋषि? मेरे नेत्रों से अश्रु निरंतर बह रहे थे। ये हाड़ मांस का पति या पतियों के पति श्री कृष्ण से प्रेम? सर्वश्रेष्ठ पवित्रता है ये गोपियाँ। अनुसुईया, अरुंधति आदि जितनी पवित्र हुई हैं, वह सब भी इन गोपियों की चरण धूल की धूल है। पता है देवऋषि क्यों? क्योंकि हांड मास के पुतले में अनसुईया आदि को भगवान देखने पड़ते थे। उनका पति भगवान है नहीं, पर जबरदस्ती वह देखती थी। पर धन्य है यह गोपियाँ जिन्होंने जिससे प्यार किया, वह भगवान ही है। छोड़ा किसे? जिसे आप छोड़ा कह रहे हैं, वह पति तो छूटा हुआ ही है, कुछ वर्षों बाद छूटना ही है। पर धन्य है यह गोपियाँ, इन्होंने जिसे चुना प्रेम के लिए, वह ईश्वर है, वह परम ब्रह्म है। देवऋषि, आप इन गोपियों को निम्न कुल की कह रहे हैं? अरे यह तो नारी जाति की महिमा है। इनका प्रेम रूढ़ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, इनकी किससे तुलना हो सकती है? देवऋषि, मैं आपको कहता हूँ, जितने देहधारी हैं उन सब में अगर भाग्यशाली कोई है तो यह गोपियाँ ही हैं, जिनके द्वारा जगत का मंगल हुआ है। जानते हैं देवऋषि, क्योंकि इन्होंने प्रेम के गीत गाए, प्रेम का दर्शन विश्व को इन्होंने ही कराया। धन्य है यह गोपियाँ। और मैं क्या, इनके आगे तो बड़े सिद्ध भी कुछ नहीं है। मेरे नेत्रों से अश्रु बहने लगे थे। धूल धूसरित देह हो गया था मेरा। मैंने गोपियों के पदरज को अपने संपूर्ण देह में लगा लिया था। देवऋषि, मेरी अब कोई इच्छा नहीं है मेरी स्वामी। अगर मुझे आज्ञा दे तो उद्धव इसी ब्रज में रहकर जीवन सफल बनाएगा। बस यही एकमात्र इच्छा है मेरी अब। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। न भक्ति, न मुक्ति, न स्वर्ग, न अपवर्ग, कुछ नहीं। हाँ, मैं एक वस्तु आवश्यक चाहता हूँ कि मेरा जन्म हो तो इसी ब्रज में हो, मेरा जन्म हो तो इसी वृंदावन में हो, और इसी वृंदावन की एक लता ही बन जाऊं। हाँ देवऋषि, गुल्मलता। पर गुल्मलता क्यों? श्रेष्ठ वृक्ष क्यों नहीं? पीपल आदि। देवऋषि की बातों का मैं उत्तर दे रहा था। हे देवऋषि, नहीं, वृक्ष नहीं, मुझे इस वृंदावन की लता ही बना दो।
पता पता है देव ऋषि, लताओं में इन गोपियों की चुनरी उलझ जाएगी, मैं धन्य हो जाऊंगा। आह, मेरा लता होना सफल हो जाएगा। मैं तो वृंदावन का रजकण बनना चाहता हूँ, और मेरे चाहने से क्या होगा। उद्धव, रजकण क्यों? यह प्रेमिन गोपियों मेरे ऊपर से चलेंगी, इनकी पद धूल मेरे माथे पर पड़ेगी। उद्धव धन्य हो जाएगा। यह कहते हुए मैं ब्रजरज को उछालने लगा था। देवऋषि मेरी दशा देखकर आनंदित हो उठे। ब्रजरज उन्होंने भी अपने सर में लगाया और जय हो प्रेम की, जय जय हो ब्रज गोपिन की। देवऋषि यह कहते हुए वहां से चले गए थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।